ओर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक सीनियर को मरमिट गर्ल ने जला दिया था और वो गुई के साथ उस तहखाने से बाहर आ गई थी और एम्पायर ने हानफाई को रूम में बंद रहने का ऑर्डर दे दिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जीफेंग और फोर्थ प्रिंस को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां फोर्थ प्रिंस हानफाई की मदद करने के लिए एक शर्त पर राजी हुए थे कि उनके किसी पर्सनल मैटर पर जीफेंग भी उनकी मदद करेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हानफे पर आ जाता है जो कोई ड्राइंग बना रहा था। तभी वहां पर वी जोंग आ जाता है जो हानफे को कहता है कि तुम्हारे जैसा शराब प्रेमी आज वाइन को सिर्फ देख क्यों रहा है बजाय उसको पीने के। फिर हानफे उससे कहता है कि इस पैलेस में घुसना इतना आसान भी नहीं है, पर तुम बड़े ही आसानी से मेरे रूम के अंदर पहुंच गए, तुम्हें ज़रूर मेरी चिंता हो रही होगी। तो वी जोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं थी, मुझे तो उस आदमी की चिंता है जिसके बारे में सबको पता चल चुका है। यहाँ वी जोंग ली काई की बात कर रहा था। सीन शिफ्ट होकर मिस हू और एम्परर पर आ जाता है, जहां मिस हू एम्परर से उनकी चिंता का कारण पूछती हैं तो एम्परर बताते हैं कि वो उनके बेटे हानफे की वजह से चिंता में हैं। तो मिस हू हानफे की तारीफ करने लगती हैं कि जब घोस्ट आर्मी का केस जनरल और प्राइम मिनिस्टर से भी हैंडल नहीं हुआ तब हानफे ने उस केस को सॉल्व कर दिया और खजाने को भी वापस ला दिया था। आपको तो हानफे पर गर्व होना चाहिए। पर एम्परर कहता है कि भले ही हानफे ने ये सब कुछ किया हो, पर उसने अपनी लाइन क्रॉस की है जिससे सिटी में ये आफत मची हुई है। फिर सीन शिफ्ट होकर वी जोंग पर आ जाता है जो हानफे को बताता है कि बायू की हालत तुम्हारे पिता के वजह से ऐसी हुई है। तुम्हारे पिता ने ब्लड मर्क्यूस की आर्मी को चू स्टेट की आर्मी के साथ मिलाकर बायू पर शांति कायम करने के बहाने उस पर अटैक कर दिया था और बायू के राजा को मारकर उसकी सारी संपत्ति हथिया ली थी। और इतने सालों बाद एम्परर का राज उसका बेटा खुद हानफे ही उसके सामने ला रहा है, इसीलिए एम्परर ने तुम्हें इस रूम में बंद कर दिया है। सीन शिफ्ट होकर वापस मिस हू और एम्परर पर आ जाता है, जहां मिस हू एम्परर को शांत कर रही थी और उनकी ब्यूटी की मदद से उन्हें रिझाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो एम्परर को लोटस रूट सूप पीने के लिए देती है, जिसे टेस्ट करने पर एम्परर को किसी की याद आ जाती है। और फिर अचानक सीन शिफ्ट होता है और वापस वी जोंग पर आ जाता है जो हानफे को बताता है कि एम्परर समझते हैं कि ली काई ने उनके ऑर्डर को नहीं माना और उसी की वजह से आज सिटी में तबाही हो रही है। लेकिन ली काई के अंदर तो इतनी भी पावर नहीं थी कि वो अपने आप को डिक्सूस क्लैन से छुड़वा पाता। हानफे समझ जाता है कि सिटी में मची तबाही के पीछे जरूर कोई और है। फिर वी जोंग आगे बताता है कि कुछ दिन पहले सिटी के बाहर तहखाने में बने हुए एक प्रिजन को टूटने की उसने अफवाह सुनी है, बट क्यूजू क्लैन के इंटेलिजेंस के हिसाब से वहां कोई प्रिजन नहीं था। फिर हानफे कहता है कि उस प्रिजन में कैद आफत से मिलने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तभी वी जोंग उसे बताता है कि जब से लेफ्ट मिनिस्टर की डेथ का केस आया है तब से हमें ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जो कभी भी नज़र नहीं आने चाहिए थी। ली काई को मर जाना चाहिए था, 3 हेयरलेस वॉल्व्स को ख़त्म हो जाना चाहिए था और बायू के बारे में अभी तक किसी को भी याद नहीं होना था। तो हानफे कहता है कि इसका मतलब तो जो आदमी प्रिजन से आज़ाद हुआ है पक्का वो ही वाइजू से कनेक्टेड होगा। फिर हम हुगलियान को देख पाते हैं जो कि हानफे के रूम में आ जाती है, जिसे देख करके वी जोंग वहाँ से फौरन गायब हो जाता है। हुगलियान हानफे के लिए कुछ वाइन लेकर आई थी और वो हानफे से पूछती है कि तुम आखिर किससे बात कर रहे थे, लेकिन हानफे उसका जवाब नहीं देता और उससे यहाँ तक पहुँचने के बारे में पूछता है क्योंकि हानफे के रूम में रॉयल फैमिली के लोगों का आना भी मना था। हुगलियान बताती है कि मैं जानती थी तुम्हें शराब बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ रही थी, पर रास्ते में गार्ड्स ने उसे रोक लिया। उसके गार्ड्स पर चिल्लाने पर भी गार्ड्स ने उसे आगे नहीं आने दिया। तभी वहाँ एक अजीब आदमी उन गार्ड्स को मारने लगता है और तभी अचानक उसके हाथ से वाइन गिरने वाली थी, लेकिन उस आदमी ने उसकी वाइन को भी बचा लिया और साथ ही साथ उसे भी गिरने से बचा लिया। यहाँ हम लोगों को पता चल जाता है कि वो अजीब आदमी कोई और नहीं वी जोंग था और हमें ये सीन देख करके ऐसा लगता है कि हुगलियान वी जोंग पर अपना दिल हार चुकी है। फिर वहाँ से वी जोंग चला जाता है। फिर हुगलियान हानफे से वी जोंग के बारे में पूछने लगती है,
पर हानफे तो हुगलियान की लाई हुई वाइन के पीछे पड़ जाता है और उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। हुगलियान बार बार वीजोंग के बारे में पूछ रही थी, लेकिन हानफे उसकी जवाब ना देते हुए उसके साथ मस्ती करने लगता है और वाइन के पीछे पड़ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेल्स ऑफ स्पिरिट स्टोन के एपिसोड को देखना बिल्कुल ना भूलें।